हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ शानदार होगा। कोटा राजस्थान, या तो बचपन में हम पढ़ते थे नरोरा उत्तर प्रदेश वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर पोखरण राजस्थान जहां पर हमारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था 1974 में, द ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, या दूसरा ऑपरेशन शक्ति 11 मई 13 मई 1998 को। फिर यह तीसरा जो फेमस है, जो हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं या अखबारों की सुर्खियों में, कोटा राजस्थान, जहां पर निट और आईआईटी की फैक्ट्री माना जाता है। पिछले जून जुलाई अगस्त में यहां पर 23 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की है, और ये विषय बहुत ही गंभीर है क्योंकि आज की जनरेशन क्यों सुसाइड कर रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हम डिस्कस जरूर करेंगे। और ये बच्चों तक भी वीडियो जरूर पहुंचाना जो बच्चे खासकर आईआईटी और निट की तैयारी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लेवल पर एनर्जी भरपूर होती है, मैच्योरिटी नहीं होती। 15 से 16 साल का हो या 16-17 साल का बच्चा वहां पर चला जाता है कोटा में तैयारी करने, ड्रॉप करके, जैसे 11वीं 12वीं वो प्राइवेट कर लेता है, आफ्टर देन वो वहां पर कोचिंग लेता है। पहली बात तो सबसे यहाँ पर जैसे 1857 की क्रांति के हारने के बहुत सारे रीजन हैं, तो यहाँ बच्चों के सुसाइड करने के बहुत सारे रीजन एक एक पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोचिंग 2.5-3 लाख रुपए फीस है, इतनी 1-1 लाख रुपए फीस है, चलो फीस है। दूसरी बात, कोचिंग प्रमाण पत्र देती सफलता का, कि हम सफलता का प्रमाण पत्र देते हैं, आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कोचिंग कभी भी सफलता का सूत्र हो ही नहीं सकती। अच्छा कंटेंट दो, चलो आपने होल्डिंग लगा लिए, बच्चा क्लासरूम में आ गया, जो भी आपने अपने उस पर लिखा, बट क्लास में आके वो सच्चाई बता दो कोचिंग के बारे में, कम से कम, कि बेटा कोचिंग 10 से 20% रोल अदा करेगी। ज्यादा सपनों को इतना बड़ा मत कर लेना कि अगर पूरे ना हो तो जिंदगी कोई बात नहीं, जस्ट चिल, आगे फिर बढ़ना है। जिंदगी खुद एक एग्जाम है। तो नंबर 1, कोचिंग की गारंटी, हमारे यहां एडमिशन लीजिए, हम गारंटी देते हैं। दूसरा, पेरेंट्स बच्चे पर अपने सपने ला देते हैं। अब कोई बच्चा नहीं जाना चाहता उस लाइन में, तब भी वो उस लाइन में भेज देते हैं, क्योंकि शर्मा जी का बच्चा आईआईटी नीट की तैयारी कर रहा है, तो वर्मा जी का बच्चा भी उसकी तैयारी करेगा आईआईटी और नीट की। बल्कि बच्चे का इंटरेस्ट यूपीएससी या स्टेट एग्जाम में या किसी भी तरीके से लाइफ में सेटल होना है, वो नहीं चाहता इतना झंझट, नहीं है उसका आईक्यू लेवल, नहीं है उसकी स्कूलिंग अच्छी, तो वो नहीं जाना चाहता उस फील्ड में। तीसरा, पेरेंट्स सलाह देंगे, बेटा किसी को दोस्त मत बनाइए, जिंदगी जैसी संगत वैसी रंगत, पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल देंगे। बच्चा अकेलापन वहां पर महसूस करता है, वो अपने दुख और दर्द को किसी के सामने बांट नहीं सकता। मॉक टेस्ट में उसके कम नंबर आए, दूसरे बच्चे ने उसको चिढ़ा दिया कि तेरे से तो होना नहीं है, जाना नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी उस बच्चे का रीजन बन जाता है। वो सोचता कि मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे, पीटेंगे, या मेरी बेइज्जती करेंगे, या मेरी रिश्तेदारों में बेइज्जती होगी। तो बच्चों को कहना चाहता हूं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, रिश्तेदार जाएं भाड़ में, आपका जीवन आपका खुद का है। आप अब स्ट्रगल कर रहे हो, आईआईटी नीट यूपीएससी कोचिंग लेने का मतलब कभी कतई नहीं होता कि आप वहां पर 100% सफल होके ही आओगे। ये जो बड़ी कोचिंग है, इसका मतलब है कि वहां पर आप एक करीम बन के आ जाओगे। आप बीएससी एमएससी करोगे, फटाक दी आपके हाई परसेंटेज आएंगे, आप धड़ाक दही नेट जेआरएफ निकाल दोगे, क्योंकि जो आप वहां पर पढ़ते हो हाई लेवल्स के न्यूमेरिकल्स या मैकेनिज्म, रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स, या जो भी आप वहां पर थ्योरम पढ़ते मैथमेटिक्स की, वो बीएससी एमएससी में टिपटो पाएंगे, नेट जेआरएफ निकल जाएगा, आराम से प्रोफेसर लेक्चरर बन जाओगे, बशर्ते वैकेंसी आनी चाहिए। तो पेरेंट्स को सलाह देनी चाहिए बच्चे की, बेटा कोई अच्छा सा दोस्त बना जिसके साथ आप दूरदर्श, क्योंकि वहां कोटा में है कौन, कोटा में उस बच्चे का तो कोई नहीं है, बट पेरेंट्स सलाह देंगे किसी को दोस्त मत बनाइए। ये बोल कि बेटा एक अच्छा सा दोस्त चुन ले जो बहुत अच्छा मेहनती भी हो और संस्कार भी अच्छे हो, जिसका चरित्र भी बहुत अच्छा हो, बट नहीं, उल्टा बोलेंगे, वो बोलेंगे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अगला स्टेप, बच्चे अपने आप को इतना मजबूत सशक्त बनाएं कि पेपर एक नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिंदगी खुद एक एग्जाम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता मिलेगी। शर्त ये है, पहली और आखिरी शर्त यही कि उस रास्ते पे चलना पड़ेगा आपको। और ये जो पेपर होते हैं, ये रास्ते में पड़े हुए पत्थर हैं, ना भी उठाया जाए बहुत भारी हो, लेकिन क्या पता रास्ते में कोई ऐसा पत्थर मिल जाए बहुत हल्का जिसको हम उठा लें
और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो कोचिंग का इन्वायरमेंट भी ऐसा होना चाहिए कि टीचर्स एक तो फ्रेश मूड में पढ़ाई, सीरियस ना हो ज्यादा टीचर्स, बच्चे अपने दिमाग की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, क्लास में फनी मूड भी होना चाहिए। ये जो बोलते हैं ना कि टीचर सीरियस होना चाहिए, इनको शायद बीएड एमएड नहीं की होती। ये सारे बस ठीक है नौकरी लग गए, कोई सीजीएल के थ्रू लग गया, फिर पढ़ाने लग गए, फिर बीएड करके अच्छे से टीचिंग एमएड करके वहां समझाया जाता है कि टीचिंग होती क्या प्रोफेशनली। टीचिंग में बच्चे का हंसाना बहुत जरूरी होता है ताकि बच्चे की जो नेगेटिव एनर्जी वो क्लास में चली जाए, बच्चे के न्यूरॉन एक्टिव रहे। हंसते हुए न्यूरॉन एक्टिव होते हैं, बच्चे का आईक्यू लेवल भी बढ़ता है और बच्चे की जो डोपामाइन हार्मोन है वो भी एक्टिव रहता है और बच्चा अब उसमें नहीं जाता, डिप्रेशन में नहीं जाता। बट क्या बोलेंगे, कुछ मास्टर चुटकुले सुना रहे हैं, चलो मुझे तो नहीं सुनाने आते, बट जो टीचर्स हंसाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, खासकर हायर कोचिंग में ये जरूरी होते हैं, विषय से हटकर बात करना थोड़ी देर के लिए, ताकि उस विषय पर बच्चा ज्यादा ना सोचे, कुछ देर के लिए उस विषय से हट के बात की जाए ताकि बच्चा और चीजों में भी रुचि ले। दूसरा, एक्टिविटी वहां पर खेल नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई सिस्टम नहीं है कि बच्चा कोचिंग लेते समय स्पोर्ट्स कर ले। जब आप 1.5-2 लाख फीस ले रहे हो तो स्टेडियम भी तो बना सकते हैं, बच्चे खेलने जाएं। जब आप इतनी महंगी फीस ले रहे हो तो 5-7 करोड़ की भूमि आपके लिए चुटकी भर का काम है। आप वहां लेकर कितने भी 7-10 करोड़ में कितना भी बड़ा स्टेडियम बना सकते हो, 500 मीटर दूर स्टेडियम बनाओ ताकि बच्चे खेल ले, क्रिकेट खेल ले, शाम को कुछ भी खेल ले, वहां पर जिसका जो मन करे वो खेल ले, ताकि पसीना आए और पसीने से नेगेटिव एनर्जी बाहर आए। बट उनका क्या होता है कि कोचिंग का पर्पज सिर्फ और सिर्फ पैसा है कि बच्चे कहीं से भी टेस्ट सीरीज पैसा ले लो, संडे की टेस्ट सीरीज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, फांद सब्जी थोड़ी है। बच्चा गुरु और शिष्य की परंपरा, वो हमारा शिष्य है, उसको सही डायरेक्शन देना, उसकी जीवन की कामयाबी, उसकी आत्महत्या में अगर आपका कारण रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, कोचिंग और बच्चा खुद भी, यस, तीनों चीज फैक्टर मिलाकर ये सुसाइड होते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो क्यों इन चीजों की तरफ जाता है। आईआईटी नीट नहीं लगी, बहुत बड़ी दुनिया है, बीएससी एमएससी प्रोफेसर लग जाओगे, लेक्चरर लग जाओगे, इसरो में साइंटिस्ट बन जाओगे, एफकेट का एग्जाम देके, एनडीए का एग्जाम देके, सीडीएस का एग्जाम देके लेफ्टिनेंट बन जाओगे, यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन जाओगे, उनसे भी बड़े बन जाओगे। लेकिन वहां क्लास में बताया ही जाता है कि नीट क्रैक करता वही दुनिया का बेताज बादशाह है, जो आईआईटी क्रैक करता वही बेताज बादशाह है। और बच्चा फिर सपने पाल लेता है कि हाँ ये नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं। उसके लिए कोचिंग रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे को बताओ कि बेटा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से, खुद के साथ ईमानदारी करो। माँ बाप ने आपको यहां पर भेजा है, खुद से ईमानदारी बरतो, पूरी मेहनत करो पूरी शिद्दत से। नहीं भी होगा तो देखा जाएगा। उसको सही ट्रैक पर पहुंचाना एक गुरु का काम होता है। और फिर माँ बाप का डेली रूटीन में बात करना या हफ्ते में वीकली उस पर बात करना, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही, बेटा ज्यादा टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से। और पेरेंट्स के मॉक टेस्ट में जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, मुझे पता कोटा में टेस्ट में कम नंबर आए, बता कितना है सर, पिछले इतने थे, अब की बार 10, कम कैसे हुए, हरामखोर। मतलब उसको गाली गलौज फोन पे देना शुरू कर देते हैं। उसका कोई दोस्त होता नहीं, वो रात को रो के सो जाता है, सुबह कोचिंग में डिप्रेशन में रहता है, धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, आफ्टर देन ये कर लेता है। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरीके से 1857 की क्रांति के बहुत सारे रीजन। आप किसके बारे में क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।